नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं IRFC के बारे में। हमारी जो बातचीत होगी इस वीडियो में वो इस चीज़ों पर होगी कि आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीनों के अंदर IRFC के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिली है। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि यहाँ से गिरावट हो जाएगी या यहाँ से और भी बढ़ता हुआ दिखेगा या यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। तो अगर आप भी इन तीनों इन्वेस्टर में से एक इन्वेस्टर होंगे, क्योंकि आप जनरली जानते हैं कि इन्वेस्टर 3 तरह के होते हैं। एक क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, एक मीडियम टर्म के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के होते हैं। जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना कि अगर उन्हें 5 से 10% की पोर्टफोलियो या किसी पार्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट हो गया, वो वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। एक मीडियम टर्म वाले होते हैं जो 30% तक वेट करते हैं कि नहीं, मुझे 30% एटलीस्ट यहाँ पर बुक करना है। एक लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, ये कहते हैं ना मुझे 50% से अधिक में बुक करना है। ठीक है, तो इस तरह के लोग होते हैं। तो आज मैं तीनों को मैं कवर कर रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो मीडियम टर्म वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, कि आपके लिए इस समय IRFC में क्या करना बेहतर होगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, ना मैं किसी एक एफिलिएशन से, मैं किसी एक इंस्टीट्यूट से मैं एफिलिएटेड हूँ। तो मेरी जो बातें हैं सिर्फ एक पर्सनल सजेशन है। आप जो भी डिसीजन लें वो आप सोच समझ कर लें, सारी चीज़ों को एनालाइज कर लें, रिस्क रिवार्ड रेशियो को देख लें, उसके बाद डिसीजन लें। एक ये मेरी कह सकते हैं मेरी एक पर्सनल सिर्फ सजेशन होगी। हम एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, कोई एक इंसान है जिन्होंने 1000 IRFC के शेयर खरीद रखे थे। 1000 शेयर उन्होंने खरीद रखे थे। ठीक है, मान लो कि उसे IPO में ही मिला हो। ठीक है, मान लो कि उसकी एवरेज करके, क्योंकि मैंने जैसा ऑब्जर्व किया है, मुझे जितना देखने को मिला है कि जिन लोगों को भी IPO मिला था ना, तो उन्होंने एवरेज कर करके अपने प्राइस को डाउन किया है। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि एक जो आदमी जिन्होंने 1000 शेयर IRFC के खरीद चुके हैं, उसकी जो बाइंग प्राइस है ना वो 24 रुपया है। हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है कि इससे कम भी हो, ज़्यादा भी हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 24,000 रुपया। ठीक है। अभी करंट मार्केट को आप देखेंगे, अभी CMP क्या है ना, करंट मार्केट प्राइस IRFC का क्या है, 31 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो यानी कि इनका जो पैसा अभी जो बन रहा है वो कितना है, पैसा इनका 31,800 रुपया। ठीक है, ये आपको पता चल गया। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट है यहाँ पर 7,800। यहाँ पर 7800 रुपया इनको प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। मैंने देखो, मेरी लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप कभी उल्टा बोलते हो, कभी ये बोलते हो। देखो, लेकिन मैं हमेशा मेरे वीडियोज़ को देखना, मैं बहुत ही क्लियर हूँ IRFC के लिए कि अगर आपके पास जितने भी कैपिटल हैं उसमें अगर आपने कुछ पैसे लगा के रखे हैं IRFC के लिए और आपकी सोच लॉन्ग टर्म के लिए है, देन आप बिल्कुल नाफिक्र रहें, आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात करूं तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे कि उन्हें 7,800 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है, कोई भी अगर इसे होल्ड कर रखा होगा, इस तरह के कंडीशन होंगे, तो उन्हें वहाँ पर 7,800 रुपया फ़ायदा होगा। तो शॉर्ट टर्म वाले के लिए मेरा सजेशन क्या होगा कि यहाँ पर आपको ऐसा काम करना है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर 755, ठीक है, 755 शेयर आप बेच सकते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ 755, ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 755 को 31.8 से, तो ये अमाउंट करीब 10,000 का आता है। यानी कि जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है, वो अमाउंट आप निकाल लो। इसके बाद आपको यहाँ पर तब भी 245 शेयर आपके पास बचे रहेंगे और इस शेयर को करीब एटलीस्ट आप इसमें लगे रहने दो। ठीक है, क्या हुआ, हमने डिसीजन क्या निकाला कि अगर आपके पास 1000 शेयर थे, आपकी जो परचेज रेट थी, खरीदारी रेट थी, वो 24 रुपया थी।
अभी कितना चल रहा है 31.8, तो आप 755 शेयर को आप बेच दीजिए। ठीक है, आपका 10,000 जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो आपके हाथों में होगा और आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाएंगे कि मार्केट गिरे चढ़े, आईआरएफसी में सर्किट लगे, कुछ भी लगे, आपको कोई मतलब नहीं है। आपके पास, आपके इन हैंड आपके पास 245 शेयर बचे रहेंगे। ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा शॉर्ट टर्म वालों के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं मीडियम टर्म वाले। ठीक है, मीडियम टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं, ठीक है, उनको मैं सजेशन दूंगा कि आपने जैसे सेम कंडीशन है कि आपके पास 1,000 शेयर है, 24 रुपये की आपकी परचेजिंग रेट है, अभी मार्केट प्राइस 31.8 है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके मन हो तो आप 50% शेयर को आप बेच सकते हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरी बातों में आकर इन्फ्लुएंस ना हो, अगर आपका मन करे तो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म वाले के लिए सजेशन होगा कि अगर आपकी जो मान लो कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या है कि अगर मान लो कि लॉन्ग टर्म वाले के लिए ऐसा कंडीशन बन रहा है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके अंदर पेशेंस का लेवल बहुत अच्छा है, अगर आपकी कैपिटल इसमें 10% से कम लगी हुई है, मान लो कि कोई एक बंदा है जिसके पास, मान लो कि वो बहुत, उसके पास पैसे बहुत हैं, 1 करोड़ रुपया उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो मार्केट के लिए ना सारे पैसे नहीं लगा के रखेगा। मान लो कि उनके पास लगता है कि मुझे मार्केट में 10 लाख रुपये लगा के रखने हैं। ठीक है, उनके पास मार्केट के लिए कितना कैपिटल है, 10 लाख, और अगर उनका 10 लाख में ये 10% से कम है, यानी कि उन्होंने 1 लाख या 1 लाख से कम उन्होंने पैसे लगा के रखे हैं, देन आई विल सजेस्ट कि मार्केट में या आईआरएफसी में आप बने रहिए। आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, लॉन्ग टर्म के लिए जाइएगा तो आपको आईआरएफसी में फ़ायदा दिखेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको हमेशा बोला हूँ कि कोई भी, ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि आईआरएफसी अभी ओवरबाउट कंडीशन में है, कह सकते हैं कि ना बहुत अधिक खरीदारी हो गई है, क्योंकि ये बहुत सबके मन में चर्चा पे है, तो ओवरबाउट कंडीशन पे है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, गिरावट यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। अब ये नहीं बोलूँगा कि ये अब यहाँ से ऐसा गिरावट होगा कि जो आज 31 रुपया चल रहा है ये 20 रुपया पे आ जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला है। अगर ये चीज़ें होगी ना तो बहुत ख़राब चीज़ें हैं, क्योंकि ये सिर्फ आईआरएफसी की विफलता नहीं है, आईआरएफसी की असफलता नहीं दिखेगी, इसमें सरकार की भी असफलता दिखेगी। ठीक है, तो ये नहीं होने वाला है कि आज 31 रुपया वाला शेयर जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, गिरावट होगी, तो ये 20 रुपये पे चला जाएगा। 1 रुपये 2 रुपये की गिरावट संभव है। या मैं अभी भी कह सकता हूँ कि आज जो आप देख रहे हो कि 31 रुपया 80 पैसा का ये शेयर है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट दिखे ही ना, हो सकता है कि ये 40 रुपया चला जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले को और जो ये मीडियम टर्म वाले के लिए मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया है कि अगर आपसे वेट नहीं हो रहा है, लग रहा है कि मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, तो आप इस तरह की स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। ये सिर्फ एक मेरी सजेशन है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वाले के लिए, अगर आपकी मार्केट कैपिटल में, मान लो कि मैंने आपके पास 10 लाख है शेयर मार्केट में लगाने को, अगर आपने 10% से कम लगाया, यानी कि आपने 1 लाख रुपया लगा के रखा है आईआरएफसी में, देन आई विल सजेस्ट कि आप मार्केट में वेट करिए, आपको लंबे समय के लिए आईआरएफसी में अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अब आपको एक काम करना है कि अगर आपने हमारे एक ग्रुप आईआरएफसी इन्वेस्टर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप इस ग्रुप में ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं आपको, जब आईआरएफसी की आईपीओ आई थी ना, हमने सेम डे हमने इस ग्रुप को बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि आईआरएफसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो नॉर्मल नहीं होगी। तो मेरा जो कहो ना कि मेरा मेन मकसद था उसमें कि मैं आईआरएफसी इन्वेस्टर को एक जगह लाऊं, उसके अंदर एक कह सकते हैं ना कि ऐसी चीज़ों को मैं शेयर करूं जो उसे ये मजबूर करे कि नहीं, मुझे आईआरएफसी में होप दिखे, इसमें भी बहुत आशाएं दिखे। और 2 साल के अंदर, 2 साल आपने वेट किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी आप जाकर पोर्टफोलियो में देखोगे तो आपको वहाँ पर अभी भी 25 से 30% रिटर्न मिल रहा है, यानी कि आपको जो डिविडेंड मिलना था मिल गया, और पिछले 2 सालों में जितने रिटर्न मिलने थे वो आपको 1 महीने के अंदर मिल गया। तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा आगे अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आईआरएफसी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अभी कभी आपको लॉस नहीं दे सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल शिमू की फिनटेक को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सब्सक्राइब कर सकते हैं।
धन्यवाद।